रूस और अमेरिका में से किसका बॉम्बर सबसे ज्यादा ताकतवर है? नमस्ते दोस्तों, आज हम आसमान के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं। एक तरफ है अमेरिका अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और बेमिसाल ताकत के साथ, और दूसरी तरफ है रूस जिसकी इंजीनियरिंग और हवाई ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। जब बात आती है आसमान से तबाही मचाने की, तो इन दोनों देशों के बॉम्बर्स का कोई मुकाबला नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों महाशक्तियों के सबसे खतरनाक बॉम्बर्स आमने सामने आ जाएं, तो किसकी होगी जीत? कौन है आसमान का असली सिकंदर? अमेरिका का अदृश्य B-2 स्पिरिट या रूस का सुपरसोनिक 160 व्हाइट स्वान? ये सिर्फ विमानों की लड़ाई नहीं, ये है टेक्नोलॉजी, रणनीति और दशकों की दुश्मनी की दास्तां। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां हम इन हवाई राक्षसों के हर पेंच की को खोलेंगे और जानेंगे कि ताकत के इस खेल में किसका पलड़ा भारी है। अमेरिका के आसमानी बाजीगर। सबसे पहले बात करते हैं टीम USA की। अमेरिका के पास बॉम्बर्स का एक ऐसा जखीरा है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। इनके तरकश में एक से बढ़कर एक तीर हैं, हर एक का अपना खास मकसद है। एक B-2 स्पिरिट अदृश्य शिकारी। ये कोई हवाई जहाज नहीं, बल्कि आसमान में उड़ता एक जादू है। इसका डिजाइन किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। B-2 स्पिरिट की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके इलाके में घुस सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। ये इतना शांत और अदृश्य है कि इसे आसमान का भूत भी कहा जाता है। ये पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों तरह के बम गिरा सकता है। हालांकि ये बहुत महंगा है और इसकी स्पीड बहुत तेज नहीं है, लेकिन इसका चुपके से हमला करने का अंदाज इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर बनाता है। 2 B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस। B भरोसेमंद पुराना हाथी। B-52 अमेरिकी एयरफोर्स का वो बुजुर्ग योद्धा है जो दशकों से सेवा में है। इसे दादाजी बॉम्बर भी कह सकते हैं। ये भले ही पुराना दिखता हो, लेकिन इसकी ताकत को कम आंकने की गलती कोई नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका पेलोड, यानी हथियार ले जाने की क्षमता। ये 32 किलो तक के बम और मिसाइलें उठा सकता है। ये बहुत लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। आज भी अमेरिका इसे लगातार अपग्रेड कर रहा है और माना जाता है कि ये बॉम्बर 100 साल तक अमेरिकी एयरफोर्स की सेवा करेगा। ये स्टेल्थी नहीं है, लेकिन जब दुश्मन का एयर डिफेंस तबाह हो चुका हो, तो B-52 आसमान से बमों की बारिश कर सकता है। 3 B-1 लैंसर। रफ्तार का सौदागर B-1 लैंसर। इन दोनों के बीच का एक बैलेंस है। ये B-52 से कहीं ज्यादा तेज और B-2 से कम महंगा है। ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, यानी आवाज की गति से भी तेज। इसका डिजाइन इसे कम ऊंचाई पर तेज रफ्तारी से उड़ने में मदद करता है, जिससे ये दुश्मन के रडार से बचकर निकल सकता है। इसके पास भी भारी मात्रा में हथियार ले जाने की क्षमता है। B-1 लैंसर को अक्सर उन मिशनों पर भेजा जाता है जहां स्पीड और फायर पावर दोनों की जरूरत होती है। रूस के तूफानी परिंदे। अब बात करते हैं टीम रशिया की। रूस के बॉम्बर्स अपनी बेमिसाल इंजीनियरिंग, स्पीड और जबरदस्त ताकत के लिए जाने जाते हैं। वो अमेरिकी स्टेल्थ पर उतना फोकस नहीं करते जितना स्पीड और मिसाइलों की ताकत पर करते हैं। 1 टुपोलेव 2 160 व्हाइट स्वान सफेद हंस या खतरनाक शिकारी। 2 160 जिसे नेटो ब्लैक जैक कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सुपरसोनिक बॉम्बर है। इसका सफेद रंग और खूबसूरत डिजाइन इसे व्हाइट स्वान यानी सफेद हंस का नाम दिलाता है, लेकिन इसकी ताकत इसके नाम से बिल्कुल उलट है। यह आवाज की दोगुनी से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ सकता है। यह लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें ले जाने में माहिर है, जिन्हें यह दुश्मन की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर से ही दाग सकता है। मतलब इसे दुश्मन के एयर डिफेंस के पास जाने की जरूरत ही नहीं। यह स्पीड और लंबी दूरी की मिसाइलों का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। 2 टुपोलेव 2 95 बेयर। आसमान में दहाड़ता भालू 95 रूस का B-52 है। यह भी दशकों से रूसी एयरफोर्स की शान रहा है। इसके 4 टर्बोप्रॉप इंजन इसे दुनिया के सबसे शोर करने वाले विमानों में से एक बनाते, लेकिन इसकी रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता गजब की है। इसे अक्सर लंबी दूरी के समुद्री गश्ती मिशनों और क्रूज मिसाइलें लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसकी मौजूदगी ही दुश्मन के लिए एक चेतावनी होती है। ये भले ही पुराना हो, लेकिन आज भी ये रूस की स्ट्रेटेजिक ताकत का एक अहम हिस्सा है। 3. टुपोलेव 2 बाइसमतीन बैकफायर। नौसेना का दुश्मन ये एक मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बॉम्बर है, जिसे खासतौर पर दुश्मन के लड़ाकू जहाज़ों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसकी तेज़ रफ्तार और एंटी शिप मिसाइलें इसे समंदर में किसी भी नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनाती हैं। भारत का नज़रिया और हमारी ताकत। कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। भारत एक शांतिप्रिय देश है और हमारी सैन्य रणनीति डिफेंस पर आधारित है, हमला करने पर नहीं। इसीलिए भारत अमेरिका या रूस की तरह भारी लंबी दूरी के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ऑपरेट नहीं करता। हमारा फोकस मल्टी रोल फाइटर जेट्स पर है, जो जरूरत पड़ने पर बॉम्बर का काम भी कर सकें। हमारे पास सुखोई Su-30 MKI, रफाल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स हैं, जो सटीक बमबारी और लंबी दूरी के मिशन को अंजाम दे सकते हैं। खासतौर पर Su-30 MKI, जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये किसी छोटे बॉम्बर की तरह काम कर सकता है। एक और बात, भारतीय नौसेना ने कई सालों तक रूस के बने टुपोलेव 2 142 विमानों का इस्तेमाल किया था, जो Tu-95 बैर का ही एक समुद्री निगरानी वाला वर्जन था। तो हम इन रूसी दिग्गजों की काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। भविष्य की जंग। दोनों देश अपनी अगली पीढ़ी के बॉम्बर्स पर काम कर रहे हैं। अमेरिका B-21 रेडर बना रहा है, जो B-2 से भी ज्यादा एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ये और भी ज्यादा खतरनाक और लगभग अदृश्य होगा। वहीं दूसरी तरफ रूस अपने PAKDA प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो उनका पहला सही मायनों में स्टेल्थ बॉम्बर होगा। आने वाले वक्त में इन दोनों के बीच की टक्कर देखने लायक होगी। आखिरी फैसला, कौन है असली विजेता? तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल देखें तो टेक्नोलॉजी, वर्सेटिलिटी और खास तौर पर स्टेल्थ के मामले में अमेरिका का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। B-2 स्पिरिट जैसी काबिलियत फिलहाल दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। अमेरिका के पास अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग तरह के बॉम्बर्स हैं, जो उसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस कमजोर है। रूस के Tu-160 जैसे बॉम्बर अपनी स्पीड और मिसाइल पावर से किसी भी दुश्मन को डराने के लिए काफी हैं। रूस की रणनीति दुश्मन के करीब जाने की नहीं, बल्कि दूर से ही उसे तबाह करने की है, और इसमें वो माहिर हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका के पास एक ऐसा चाकू है जो चुपके से वार करता है, जबकि रूस के पास एक हथौड़ा है जो पूरी ताकत से चोट करता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद खतरनाक हैं। आसमान का असली बादशाह कौन है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जंग का मैदान कैसा है और मिशन का मकसद क्या है। आपको क्या लगता है, किसकी टेक्नोलॉजी आपको ज्यादा प्रभावशाली लगी? अमेरिका की स्टेल्थ या रूस की स्पीड? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक टॉपिक के साथ। जय हिंद।